व्हाट्सअप एक मिनट इससे पहले वीडियो शुरू करता हूँ, चश्मा निकाल लेता हूँ बिकॉज बहुत लोगों को ना मेरी पर्सनालिटी विद स्पेक्स नहीं अच्छी लगेगी। खैर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है, सारा दिन लैपटॉप और फ़ोन के आगे बैठे दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो चश्मा लगाना, आईज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और देखो गड्ढे भी हो गए हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं काफ़ी मेकअप वेकअप करके भी आते हैं, बट सी एवरीबडीज गॉट देयर ओन प्रेफरेंस, वो लोग कैसे शूट करें। बट आई प्रेफर जितना नेचुरल हो सके, जितनी नेचुरल लाइटिंग में हो सके हम उस हिसाब से शूट कर रहे हैं। और बाहर आपको दिख ही रहा होगा अंधेरा हो चुका है, बट अभी हमारा शूट करने का टाइम अब आया है सुबह से। तो जी बात ऐसी है, आई मेड अ लॉट ऑफ पीपल, 3-4 बार मेरी इंटरेक्शन भी हुई है। वह कल वाला जो वीडियो आपने देखा था उसमें भी लोगों ने पूछा कि आप जब जाते हो आप शूट कैसे करते हो। यू नो वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आप जो हेलमेट के ऊपर कैमरा माउंट करते हो उससे आवाज़ कैसी होती है, माइक कैसे लगाते हो, जो आपका ब्लूटूथ है वो कैसे काम करता है। सो आई थॉट बहुत अच्छा एक मेरे को टॉपिक मिला है इस चीज़ के ऊपर बात करने का। सो बात की जाए एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हे एवरीबॉडी, वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप यू गाइज हैव बीन डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड ऑल्सो नमस्ते एंड सलाम वालेकुम। और इसी के साथ सलाम वालेकुम से मेरे को याद आया बकरा ईद आ रही है, तो कौन कौन भाई मेरे माउंटेन फॉलोअर्स और फ्रेंड्स हैं प्लीज़ बकरे तैयार रखना और मस्त एकदम खाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जी आप ट्रैवल करते हो तो शूट कैसे करते हो और जो सामने का व्यू होता है वो कैसे दिखाते हो। आप 2-4 एक क्लिप्स एंजॉय करो, तब तक मैं भी थोड़ा पानी वानी पीकर आ जाता हूँ। और एक क्लिप्स देखो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, मस्त रोड पे चलते हैं, पूरी आवाज़ आती है, कैसे शूट होता है वो मैं बताता हूँ ये क्लिप्स देखने के बाद। और जो एक यूट्यूबर्स की लाइफ है, जाने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट ऑलवेज फैंसी, क्योंकि आपको जो दिखता है वो आपको दिखता है सिर्फ 10, 15, 12, 20 मिनट की वीडियो, कोई आधे घंटे की भी डाल देता है एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। बट जो आप एक वीडियो देखते हो, आप देखते हो बहुत ही फैंसी वीडियो की जी हम यहाँ जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जिन परेशानियों से कोई बाइकर यूट्यूबर जाता है ना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइज, बिकॉज मैं भी बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ। सो आई डेफिनेटली हैव अ आइडिया कि यार कैसी रोड्स होती हैं, स्पेशली जिन यूट्यूबर्स से मैं पर्सनली इंस्पायर हुआ हूँ, जैसे MSK है और मोहम्मद सलीम खान, JS फिल्म्स, जट प्रभजोत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसको कोई भी नहीं भूल सकता वो कौन है, मुंबई कर निखिल। तो यार इन लोगों के पास क्या है, बहुत बड़ी बहुत फैंसी बाइक्स हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बाइक्स बहुत बड़ी हैं, बहुत फैंसी बाइक्स हैं, इस वजह से सिर्फ वही ट्रैवल कर सकते हैं। आज की डेट में भी जो 80% हमारी भारत की जनता है वो ट्रैवल करती है बुलेट से। और कई ऐसे भगवान ने सितारे भेजे हुए हैं हमारे देश में जो भाई नाना करके भी एक प्लैटिना, एक स्प्लेंडर और पता नहीं 100, 150, 120 सीसी की मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज एज वेल। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो, आप ये करो क्लिप्स एंजॉय, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी कर आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा जो होता है शूट होता कैसे है और बेसिकली जो इसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है किस चीज़ का यूज़ होता है वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। और जो अभी ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि ऊपर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमने प्लान किया है अपना खीरगंगा का ट्रैक। तो गाइस ये वाला माइलस्टोन हम क्रॉस कर रहे हैं लास्ट इंडियन विलेज का, और जाते जाते अपनी निशानी छोड़ जाते हैं ट्रैवल विद मिस्टर सिंह का एक स्टिकर, एक यादगार पल। भाई लोग जो आओ सब्सक्राइब करना, ये देखना कि मैं भी आया था, मेरे भाई भी इधर आए थे और हम लोगों ने ये एक्सपीडिशन साथ मिल के पूरा किया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और जाते हैं हम लास्ट इंडियन विलेज। आपने जो देखा बहुत सेक्सी शॉट्स थे, मज़ा आया, मैं भी घूम कर आया था, बहुत टाइम हो गया। बट नाउ मैं शूट कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है मुद्दे वाली बात। सो ये है मेरा हेलमेट, ये है SMK का हेलमेट, है इंडियन ब्रांड बट इन अ प्रीमियम सेगमेंट। और अब इसमें चीज़ क्या क्या लगी है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे लगाया था ये था मेरा इंटरफोन का ब्लूटूथ, ये इंटरकॉम है बेसिकली, और ये एक टाइम पे
2 राइडर्स को कनेक्ट कर सकता है, बट इफ यू प्ले विद द बटन्स आप 6 राइडर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप टूगल कर सकते हो बिटवीन द राइडर्स जिनसे आपको बात करनी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप अपनी राइड कर रहे हो। ये एक इतना सा डिवाइस होता है, सो इट्स जस्ट लाइक जैसे कोई भी बंदा आज की डेट में जैसे आप अपने एयरपॉड्स यूज करते हो और वायरलेस ईयरफोन्स यूज करते हो, टेक्नोलॉजी सेम है, बट इसमें चीज़ क्या होती है, इसमें स्पेशली ये बनाते हैं राइडर्स के लिए, तो इसमें आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो एंड 1 2 3 4 सो अलग अलग कंपनीज अलग अलग ये डिवाइसेस बनाती हैं। सो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे भी होते हैं जिसमें 10 से 12 राइडर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ 2 4 या 6 राइडर्स कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मेरा 6 राइडर वाला है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन मिलता है वो आता है 15 से 16 हज़ार रुपये का, बट ये आई थिंक मैंने फर्स्ट कॉपी लिया था, मैंने लिया था करोल बाग से। 1 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है परफेक्टली कवर करता है, स्पेशली जब आप प्लेन एरिया में चल रहे हो, जब माउंटेन्स पे जाते हो, पहाड़ आते हैं और कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जो पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं, तब इसमें डिस्टर्बेंस आती है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी नाइस एंड जस्ट फॉर अ प्राइस ऑफ 2500 रुपीज़। अभी मैंने हिमांशु भैया के लिए लिया था, आपने देखा होगा हिमांशु भैया को, उनका जो मैंने लिया था वो लिया था 3500 का। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गए थे। सो इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन। अगर आपको लेना है सस्ते में, बहुत अच्छा ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो। सो बेसिकली सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है आपको शूट करने के लिए वो होता है आपका हेलमेट माउंट। अब हेलमेट माउंट मैंने जो लगाया हुआ है, मैंने बेल्ट वाला लगाया हुआ है। इसमें दिक्कत होती है, आप थोड़ा हिलता डुलता रहता है, बट अगर आपके गोप्रो में स्टेबिलिटी ऑप्शन ऑन है तो वो कहीं नहीं हिलेगा और एक आपको परफेक्ट व्यू देगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ बेसिकली लगता कैसे है। 2000 years later. तो ये जो डिवाइस है ये कुछ ऐसा सा आता है और ये सिर्फ एक जे माउंट है, सिर्फ इतना सा आता है और उसके बाद जो आगे अटैचमेंट लगा है वो मैंने आफ्टर मार्केट खरीदा हुआ है अलग से, जो स्पेशली गोप्रो के लिए आता है। तो इसमें आप एसजे कैम और बाकी के सारे जो डिवाइसेस हैं आप वो भी अटैच कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ गोप्रो अटैच करना है। इसमें बाय द वे अगर मैं चाहूँ 2 केसेस और लगा के जो मेरा Insta360 ONE X2 है वो भी अटैच हो जाएगा, बट उसमें माइक अडाप्टर लगाने का ऑप्शन नहीं आता, तो आप नहीं लगा सकते हो, सिर्फ उससे आप शूट करोगे। अब मैंने कभी देखा नहीं लगा के, सो मैं ज़्यादा आइडिया नहीं ले सकता कि उसका एंगल कैसा आएगा, बट अपन तुम्हारे भाई की जब सुपर बाइक आएगी बहुत जल्दी तो उसमें मैं आपको लगा कर जरूर दिखाऊंगा। और इसी वजह से मैं भी अपनी बुलेट के लिए जो उसकी एक्सेसरीज है मैं नहीं खरीद रहा ज़बरदस्ती। सो ये कुछ ऐसी सी बेल्ट होती है और ये आपके हेलमेट के आगे माउंट हो जाती है। फिलहाल मेरी जितनी एक्सेसरीज हैं सब अंदर ऑलरेडी अटैच हैं, बट फिर भी आप लोगों के लिए स्पेशली मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ कि लगता कैसे है। सो यहाँ अंदर से आगे से डालते हो। मेरा मॉड्यूलर हेलमेट है तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा पीछे जूड़ा आता है। अब जूड़े के साथ चीज़ क्या होती है, आपका जो हेड साइज है ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ आई फील वेरी कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ मॉड्यूलर हेलमेट्स। और जो मैं साइज यूज़ करता हूँ इसमें वो आता है XXL। फिलहाल इसको यहाँ से निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको रख देते हैं फिलहाल के लिए साइड। ऐसे आप कर आके ये टेप लगा के आप अंदर से इसका माइक जोड़ते हो और ये आता है माइक का ये मफ होता है। तो मफ आप ध्यान से यूज़ करना क्योंकि बहुत बार निकल जाता है। तो बेसिकली जो आपका माइक होता है कुछ ऐसा सा दिखता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे ईयरफोन्स आते हैं, ये 3.5 mm का जैक और यहाँ पे ईयरफोन्स और साथ में लगा होता है माइक, बट यहाँ पे ईयरफोन्स नहीं है, यहाँ पे 3.5 mm के जैक के साथ एक है माइक। अब अगर आप ये डायरेक्ट गोप्रो में अटैच करते हो या फिर आप डायरेक्ट जो गोप्रो में मीडिया मोड होता है आप उसमें अटैच करते हो तो आपका माइक काम नहीं करेगा। क्यों? इसके लिए एक अडाप्टर यूज होता है और अडाप्टर होता कैसे हो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली अडाप्टर कुछ ऐसा सा दिखता है। मेरे को माइक के साथ मिला था और माइक मैंने लिया था मात्र 300 या 400 रुपए का, जिसके साथ मेरे को ये जो अडाप्टर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। और इसमें अब चीज़ क्या होती है आप ये देखो, बेसिकली ये होता है मेल टू फीमेल और इसमें चीज़ क्या होती है ये इसके अंदर ऐसे अटैच हो जाता है, ये देखो। तो बेसिकली जो मेल होता है मेल जाता है फीमेल के अंदर और ये एक आपका अडाप्टर रेडी टू यूज माइक बन जाता है। अब इसमें चीज क्या होती है हमेशा नोटिस करना, जो नॉर्मल माइक होता है, अब नॉर्मल माइक में होते हैं 3 रिंग्स, ये देखो ये 3 रिंग्स हैं, 1 2 और 3। तो 3 रिंग वाला जो माइक होगा वो कभी भी नहीं चलेगा, बट अगर 2
सिर्फ 2 रिंग वाला होता है जैसे रोड में आता है, बाकी और एक्सपेंसिव माइक्स में आता है, वो डेफिनेटली चल सकता है। तो इस वजह से हम इस अडेप्टर का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो माइक है, माइक में होते हैं 3 रिंग्स, इसकी वजह से वो नहीं चलता, और इसमें होते हैं 2 रिंग्स। ये देखो, एक ऊपर है एक नीचे है। सो जब ये 2 रिंग वाला अडेप्टर मेल के अंदर जाता है और ये मीडिया मोड के अंदर अटैच होता है, तब आती है आवाज़। और अब जो आप मेरी ये वाली आवाज़ सुन रहे हो, ये आ रही है सीधा माइक के थ्रू। तो अब आप बताओ, आप बेटर जज हो ये बताने के लिए, बिना माइक के अगर आप वैसी फेस टू फेस अगर आप अपना गोप्रो यूज़ कर सकते हो तब आ सकती है। अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपको आएगी आपके हेलमेट के थ्रू। सो ये डिफरेंस होता है, एंड इसी वजह से जो माइक होता है इसके हेलमेट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो माइक की अलग अलग कॉस्टिंग होती है। 100 रुपये से माइक शुरू हो जाते हैं और 50 रुपये से अडाप्टर शुरू हो जाते हैं। 200, 300, 400, 4000 तक भी माइक भी जाते हैं और अडाप्टर भी जाते हैं। सो दिस इज़ कम्प्लीटली योर प्रेफरेंस कि आप जो अपना यूजेज है वो किस हिसाब से करना चाहते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप काफ़ी सोच रहे होगे कि आपने ब्लूटूथ के बारे में तो बता दिया, बट ब्लूटूथ जो आपका होता है वो उसकी आवाज़ कहाँ से आती है? उसकी आवाज़ गोप्रो वाले माइक से नहीं आती है। उसके लिए बेसिकली अलग से पूरा सेट आता है जो कि आपके ब्लूटूथ के साथ इन्वॉल्व होता है। तो उसमें एक अंदर से ही सेपरेट माइक निकलता है, ये देखो। तो ये जो सेपरेट माइक होता है, इसी के थ्रू आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, और जो इसमें ईयर पैड्स होते हैं उन्हीं के थ्रू आप बात करते हो, लोगों को सुन सकते हो। और अगर आप सोलो राइड कर रहे हो और कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप गाने का भी आनंद उठा सकते हो। एंड दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। आई होप आपको ये जो वीडियो था इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो थम्स अप देना मत भूलना। क्यों? क्योंकि यार मेहनत लगती है, और अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा तो तुम्हारे भाई के लिए भी एप्रिसिएशन बनता है ना। और जो ये आज शूट वीडियो हो रही है ये आएगी संडे को। सो संडे का आपके पास पूरा दिन है, आप जाओ शॉपिंग करो, अपना भी हेलमेट लो और गोप्रो और बाकी चीज़ें एक्सेसरीज वगैरह परचेज करो और इंस्टॉल करो। कोई दिक्कत आती है यू कैन ऑलवेज हिट मी अप एट माई इंस्टाग्राम ID, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो विद MSK, और इंस्टाग्राम की ID नीचे डिस्प्ले में आ रही होगी विच इज़ with_MSK। सो करते हैं इस वीडियो का दी एंड। मिलेंगे फिर आपसे नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत करते हैं कल। लेते हैं अलविदा। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। और आखिर में जाते जाते हमेशा की तरह 2 पंक्तियाँ, मेहनत मेरी रहमत उसकी, गुनाह मेरे ते बख्शीश तेरी। अब क्या होता है ना, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट तो यार ऊपर वाले को भी हर वक्त याद करना चाहिए जो सब कुछ दे रहा है। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। और आखिर में सिर्फ एक चीज़ में जाते जाते जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मेरी मॉम ने भी अपना कुकिंग का जो चैनल है वो शुरू किया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैंने क्योंकि काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, व्हाट्सएप पे भी, तो फिर भी मैं इसका जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। जाओ डू चेक हर अमेजिंग वीडियोज़, अभी 1-2 आई हैं बट मज़ा आ जाएगा आपको देखते सार। और अगर आप बैचलर हो और आसपास कोई लड़की या कोई फीमेल नहीं है तो यार लड़कों के लिए भी इट इज़ वेरी इजी कि छोटी छोटी चीज़ें लाएं, घर में बनाएं और यार बहुत मस्ती में खाएं, और बहुत चटपटा खाना एंड बहुत जल्दी बन जाता है। हाफ एन आवर 20 minutes एवरीथिंग इज रेडी। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।